हम स्टार्ट करते हैं। तो वीबीटी बेटा, हाँ, फुल फॉर्म इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो इट टॉक्स अबाउट की फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता है। किसकी बात करता है ये? कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो इट टॉक्स अबाउट कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। तो हम सबको थोड़ा बहुत पता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के, तो इसके पहले जो जो भी मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, राइट। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, शेयर कराता है कोई भी एटम, ठीक है ना, तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने की बेटा कंडीशन ये है कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल होने चाहिए बेटा, ठीक है ना, राइट, उनपे क्या होना चाहिए? उनपे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब एक किसी और पे, दूसरा किसी और पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ऑर्बिटल होना चाहिए बेटा, है ना, दे शुड बी हाफ फील्ड होना चाहिए, जिससे कि ओवरलैपिंग करे तो कंप्लीटली फील्ड हो जाए। एंड, ठीक है ना, हाफ फील्ड होना चाहिए। एंड स्पिन जो होना चाहिए बेटा, जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। मतलब एक का अगर ऐसा है तो दूसरे का ऐसा होगा, तभी क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा, वो बनता है ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा क्या है, ओवरलैप करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, ठीक है, राइट। और कोवलेंट बॉन्ड बेटा उतना ही स्ट्रांग बनेगा जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, राइट। मतलब जितने अच्छे से ओवरलैप होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उतना ही क्या होगा बेटा? उतना ही क्या होगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उतना ही अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर इंक्रीज करती है बेटा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगा बेटा? वो भी इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या बेटा 70-80% हो सकती है? क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग क्या 70-80% हो सकती है बच्चों? कोई भी आइडिया? क्या 80% या 100% ओवरलैपिंग हो सकती है? ठीक है, याद रखेंगे बेटा, ओवरलैपिंग कैन नेवर बी ग्रेटर देन बेटा, हाँ, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 50%। याद रखना, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगी बेटा, ठीक है, राइट। क्यों नहीं होगी 50% से ज्यादा? क्योंकि जब आप एक एटम ये है, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर ये 50% से ज्यादा हो जाएगी तो इसका इसका जो न्यूक्लियस है वो ओवरलैप करने लगेगा। तो जब ओवरलैप करने लगेगा तो उसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर क्या होगा? वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो एरिया जो दिख रहा है आपको, शेडेड पोर्शन, ये ओवरलैप्ड एरिया है। तो ये जो ओवरलैपिंग है बेटा, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50%। ऐसे नहीं होगा कि ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए, ऐसे 50-50%, मतलब दोनों ही ओवरलैप कर जाए ऐसे 50-50% से ज्यादा, ठीक है, राइट। तो ओवरलैपिंग कैन कैन मैक्सिमम बेटा कितनी हो सकती है? 50% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बेटा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बेटा, तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हम बॉन्ड एनर्जी भी लिख देते हैं यहाँ पे कि उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगा, बट जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो उतना ही कम होगा। वो क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटा, ठीक है, राइट। तो ये पहला पॉइंट था बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। ऑर्बिटल शुड बी हाफ फिल्ड होने चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ओवरलैपिंग जब करेगा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, तब बनेगा हमें पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, राइट। ओवरलैपिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन बेटा 50%। और जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, वो भी क्या होना चाहिए? वो भी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी बेटा जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा। अब जो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट है, जो ओवरलैपिंग है बेटा, ना,
जो ओवरलैपिंग है बेटा वो दो तरीके से होगी। एक बोलेंगे हम एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसको हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग, आमने सामने की ओवरलैपिंग। और एक होगी बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या होगी? साइडवेज ओवरलैपिंग, या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कह देंगे। ठीक है बेटा। सो दो तरीके की ओवरलैपिंग होगी बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, या साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग। कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। खुशी, सान्या, स्वास्तिक बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। अब क्या है बेटा, ये जो जो ऑर्बिटल होते हैं बेटा, है ना, ये तो एस ऑर्बिटल तो ऐसा होता है, स्फेरिकल होता है बेटा, है ना। ठीक है, राइट। बट जो पी ऑर्बिटल होता है बेटा वो ऐसे डंबल शेप का होता है। ठीक है ना, ये एस है, ये पी है, ठीक है ना, डंबल शेप का होगा। और ये जो बेटा, ये जो डंबल शेप होता है, ठीक है ना, राइट, इसको एक ये जो आधा होता है इसको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब्स। तो पी ऑर्बिटल बेटा डंबल शेप का होता है। जो डी ऑर्बिटल होगा बेटा वो डबल डंबल शेप का होगा। तो उसमें दो लोब्स होंगे, पी ऑर्बिटल में एक लोब्स होगा, और जो डी ऑर्बिटल में दो लोब्स होंगे बेटा, डी ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा? तो जब ये ऑर्बिटल बेटा क्या करेंगे, आमने सामने से ओवरलैपिंग करेंगे तो इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कहेंगे। ठीक है ना, राइट। या जब क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा होगा, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग कहेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है बेटा? सान्या क्लियर है आपको? ठीक है, यस सर। ठीक है, राइट। याद रखेंगे बेटा इस पूरे टॉपिक में, हाँ, इस पूरे टॉपिक में जो ओवरलैपिंग करनी है वो एक एक्सिस के अलोंग ही आपको करनी है। तो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगा, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो होगी वो हमें जो एज्यूम करनी है वो जेड एक्सिस एज्यूम करनी है। मतलब जो ये जो एक्सिस है जिसके सामने आप हेड ऑन कोलिजन कराओगे, ये वाली जो एक्सिस होगी, जो आमने सामने वाला है, वो हमेशा आपको जेड एक्सिस एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है? जेड एक्सिस एज्यूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है बेटा वो क्या है? जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस है। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अगर आप ये जो लोब्स की बात करें, ठीक है ना, अब पहले एस ऑर्बिटल की बात करें। एस ऑर्बिटल या तो बेटा कंप्लीट पॉजिटिव होगा या कंप्लीट नेगेटिव होगा बेटा। तो एस ऑर्बिटल में या तो हम कंप्लीट पॉजिटिव साइन देते हैं या कंप्लीट नेगेटिव साइन देते हैं। ये जानते हैं साइन का क्या मतलब है? एनीबॉडी नोज इट बेटा? कोई बताएंगे इस साइन का क्या मतलब है? साइन का ये मतलब बेटा, जो हमने देखा ना, मैंने बताया था आपको, जे थॉमसन जो थे उन्होंने बोला पार्टिकल है, बट उनके लड़के ने बोला ये तो वेव है। तो जब वेव होती है बेटा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर वेव बेसिकली, वो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर बताते हैं। तो जब वेव आप बनाते हैं बेटा, तो वेव में हमेशा एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। याद आया आपको? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, राइट। तो ये पॉजिटिव जो ऊपर वाला रहेगा तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, जो होगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव बेटा ये साइन है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का साइन नहीं है ये। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ये वेव ऊपर की तरफ है। नेगेटिव का मतलब ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या है? नीचे की तरफ से जा रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हम साइन दे सकते हैं बेटा, लोब्स को साइन हम दे सकते हैं या तो नेगेटिव या तो क्या बेटा? पॉजिटिव। दो ही साइन हम अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होता है, वो दे बिहेव्स लाइक अ, या इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसमें घूमता है या उसका वेव नेचर होता है। ठीक है। और जो वेव होता है बेटा उसको ऐसे आपने देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, उसको ऐसे काई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है किसका? वेव का, या वेव फंक्शन का। ठीक है ना, जिसमें आपने में भी सुना होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ऐसे कुछ पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे वो। तो ये साइन क्लियर है। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करता हूँ बेटा, तो पी ऑर्बिटल में जो साइन होता है, एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव तो दूसरा वाला लोब पॉजिटिव होगा। तो एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी में क्या होगा बेटा?
बाकी में प्लस और नेगेटिव दोनों ही होता है, प्लस साइन और नेगेटिव साइन दोनों ही होता है बाकियों में, ठीक है राइट। जैसे डी ऑर्बिटल हो गया, तो ये प्लस है, तो ये माइनस तो ये प्लस, तो ये डी ऑर्बिटल हो गया। अब अगर आपसे मैं कहता हूं ये हाइट अगर हमारे पास 2 है, ठीक है ना राइट, 2 एंगस्ट्रॉन्ग है, और एक और वेव है बेटा उसकी हाइट भी 2 एंगस्ट्रॉन्ग है, तो इसको अगर हम दोनों को मर्ज कराते हैं, वेव को इंटरफेयर कराते हैं या इंटरफेरेंस होता है, तो आप बता सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा इस वेव का। थोड़ी फिजिक्स की बात कर ले, एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों इसका। जब आप इसको और इसको ओवरलैप कराओगे सानिया, तो क्या होगा बेटा, या आर्यन क्या होगा इसका, 1 नहीं होगा बेटा, 1 नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको में, हाँ इसको और इसको साथ में मर्ज करते हो, तो ये क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जो एम्पलीट्यूड मिलेगा बेटा वो आपको 4 का मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 का मिलेगा, ये 4 एंगस्ट्रॉम का होगा। ऐसे इंटरफेरेंस को बेटा, ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस समझते हैं ना बेटा आप, एनीबॉडी नोज इट व्हाट इज इंटरफेरेंस। वेव 2-3 प्रॉपर्टी शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, क्या आपको सुना है आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा हो या एसएचएम या किसी उसमें वेव में, साउंड वेव ऐसे कुछ सुना है आपने, स्वास्थ्य का आपने सुना है बेटा इंटरफेरेंस पार्टी से पता नहीं है क्या होता है, क्या होता है, स्वास्थ्य किसी को पता है बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है, सो याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें है ना, तो ऐसे लग रहा है बेटा ये वर्ड इंटरफेयर से आया होगा, ऐसे लग रहा है ना, दिस वर्ड्स कम फ्रॉम इंटरफेयर, है ना। तो ऐसे बोलते डोंट इंटरफेयर इन मी, या मेरे उसमें काम में इंटरफेयर ना करो। इसका क्या मतलब है भाई, दूसरा उसमें क्या कर रहा है, पंगा डाल रहा है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये बस है ना, ठीक है ना, कोई बस है या कोई भी सवारी या कार है, उसमें ये आदमी कहीं एक सीट पे बैठा हुआ है, तो आप क्या है, आप ये तब तक सीट पे बैठ नहीं सकते जब तक कि ये उठ के जाएगा नहीं, ठीक है ना राइट। तो इसका मतलब आप इस आदमी को इंटरफियर नहीं कर रहे हो, ठीक है राइट। ये तब तक, जब तक ये उठ के जाएगा नहीं तब तक ये आप, तब तक यहाँ पे आप बैठ नहीं पाओगे। कहने का मतलब क्या है, हर कोई ऑब्जेक्ट बेटा, हर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जो आप कहते हैं, ठीक है ना राइट। तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है राइट, क्लियर है। अब क्या होगा, अगर मैंने इस जगह पे कोई दूसरा पेन रखना है तो मुझे इसको हटाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं इसी जगह पे दूसरा पेन रखूंगा। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल नेचर है किसी का भी, तो वो क्या होता है, उसको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वहां इंटरफेरेंस नहीं होती है। ये जब पार्टिकल यहाँ से हटेगा तभी ये दूसरा पार्टिकल इसकी आके जगह कोई ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वेव क्या होता है, कोई एक जगह पे एक से ज्यादा वेव भी हो सकती हैं। अगर यही वेव होती तो इस जगह क्या होती, एक वेव होती, ऐसे इस जगह से देखिए आप, मैं हजारों वेव्स पास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताइए, ऐसे मैं बहुत सारी वेव्स पास करता हूँ इस पॉइंट से, तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव हो सकती हैं, ठीक है राइट। और वो वेव एक दूसरे को क्या करती, इंटरफेयर करती, इंटरफेयर मतलब वो एक दूसरे को एम्पलीट्यूड चेंज कर देती, उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। बट जो पार्टिकल है, अगर मैंने यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दिया तो ये पार्टिकल तब तक यहीं पे रहेगा जब तक कि इसकी जगह कोई दूसरा ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, जब तक कि हम इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से। तो इसीलिए वेव क्या करता है, वेव एक शो करता है इंटरफेरेंस, क्या शो करता है, इंटरफेरेंस, मतलब एक जगह पे एक से ज्यादा वेव भी हो सकती हैं, पॉसिबल होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, मतलब वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं, क्लियर है राइट। लेकिन अगर क्या है, पार्टिकल है, पार्टिकल इंटरफेरेंस शो नहीं करता। अगर एक कोई कार खड़ी है आपके घर के सामने, तो कार वहीं पे खड़ी रहेगी, वो दूसरी कार उसकी जगह पे नहीं खड़ी हो सकती जब तक कि उस कार को हम हटाएंगे नहीं वहां से। तो आई होप बेटा इंटरफेरेंस का मतलब क्लियर है बेटा, खुशी क्लियर है आपको, स्वास्थ्य इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। यस सर। ठीक है सानिया, आपको क्लियर है इंटरफेरेंस का, ठीक है राइट। ऐसी एक वर्ड होता है डिफ्रैक्शन, क्या होता है, डिफ्रैक्शन, क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप थोड़ा सा बहुत भी, कोई भी, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एनीबॉडी, आर्यन कुछ बता सकते हो बेटा डिफ्रैक्शन के बारे में कोई चीज। किसी पॉइंट पर लग के अगर अब वेव अपना रास्ता बदल रहा है। ओके
डिफ्रैक्शन बेसिकली बेटा करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को। किसके कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट को। अगर आप देखें ना, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च, ये आपके पास होल है और यहाँ से आप टॉर्च जलाएं तो लाइट ऐसे नहीं ट्रेवल करेगी, लाइट ऐसे ट्रेवल करती है ना। आप टॉर्च जाते हैं या गाड़ी की जब लाइट हेडलाइट जलाते हैं तो गाड़ी की हेडलाइट ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे। तो लाइट क्या करती है? बेंड करती है बेटा। यहाँ से पूरे डायरेक्शन में क्या कर रही है? लाइट बेंड कर रही है। इस फिनोमिना को, इस ये बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट थ्रू आउट बेंड कर रही है बेटा। वेव भी देखिए ना, थ्रू आउट बेंड करती है। अगर आप पत्थर फेंकें, क्या कहते हैं, नदी में या रिवर में, तो आप देखिए ऐसे ऐसे रिंकल्स ऐसे ऐसे क्रिएट होते हैं, हाँ? ऐसे। तो वेव क्या कर रही है? कंटिन्यूसली बेंड करती रहती है। तो इस फिनोमिना को, जो बेंडिंग ऑफ लाइट को, क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव यूजुअली दो फिनोमिना शो करती है, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, बट पार्टिकल नहीं शो करता ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब आप ये वाली एक वेव, ठीक है ना, जिसका 2 एंगस्ट्रॉम एम्पलीट्यूड था, और उससे आप एक और दूसरी वेव प्लस कर रहे हो जिसका भी 2 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना, तो ये दोनों जब ऐड होंगी बेटा तो इसका एम्पलीट्यूड नेट इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये हो रहा होता है बेटा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर देखिए, अगर एक ऐसा वेव है, ठीक है ना, इसका 2 एंगस्ट्रॉम था एक वेव, और दूसरी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, वो एक वेव ऐसी है, इसका भी 2 एंगस्ट्रॉम है। अब आप दोनों को ऐड करोगे बेटा तो नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा बताइए? सान्या कितना आएगा बेटा, कोई आइडिया? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो यहाँ पे कोई वेव दिखाई देगी क्या? नहीं। तो कोई वेव मिसिंग है, इसका मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या कोई ऑर्बिटल नहीं है। दिस मींस हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बात समझ में आई बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, कहने का ये मतलब बेटा, जब लोब्स कोई पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव नेगेटिव करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है तो कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट इज अ कंडीशन फॉर नॉन बॉन्ड फॉर्मेशन या नो बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है। तो ओवरलैपिंग अगर क्या है, सेम साइन ऑफ ऑर्बिटल्स में हो रही होती है तो ही क्या होता है, तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा। एनी डाउट बेटा, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कोई डाउट इसके बारे में किसी को भी? नो सर। क्लियर है सभी को? खुशी क्लियर है बेटा आपको? सान्या क्लियर है? स्वास्तिक आपको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट राइट, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना, मैं वो बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, राइट। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में लिखवा दूंगा मैं, वो क्या 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 होगा। पहले इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होगा बेटा, अगर क्या है, अगर 2 ऑर्बिटल बेटा, हाँ ठीक है ना, अगर 2 ऑर्बिटल जितना नजदीक आएंगे बेटा, है ना, ठीक है ना, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और नजदीक आने का मतलब ये बेटा कि अगर कोई ऑर्बिटल, अगर उसका, अगर वो फर्स्ट सेल का है और दूसरा भी फर्स्ट सेल का है बेटा, तो वो हमेशा ओवरलैपिंग अच्छी मानी जाएगी, ठीक है ना, राइट। कहने का मतलब जितना क्लोजर वैलेंस सेल होंगे एक दूसरे से, उतना अच्छा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, राइट। वो पूछता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताइए, या बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड लेंथ बताइए। तो याद रखेंगे, मोर क्लोजर इज द वैलेंस सेल, मोर क्लोजर इज द वैलेंस सेल विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जितना वैलेंस सेल क्लोज होगा बेटा, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना, राइट। क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्पैक्ट होगा जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा, और कॉम्पैक्ट होगा तो उनमें क्या होगा, जो ओवरलैपिंग भी होगी बेटा, वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब बेटा, प्लीज ये नोट कर लेना, अगर आपके पास एक फर्स्ट सेल है, दूसरे का भी फर्स्ट सेल है, तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी मानी जाएगी एज कंपेयर टू 1 और 2 से बेटा, या एज कंपेयर टू 1 और 3 से। मतलब पहले का 1 है, दूसरे का भी फर्स्ट सेल है, यहाँ पे पहले एक एटम का फर्स्ट सेल है बट दूसरे का सेकंड हो गया, और एक एटम का फर्स्ट है दूसरे का थर्ड हो गया। तो जितना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग, उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, या उतना ही बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर क्या है, बढ़ता जाता है डिफरेंस, ठीक है, बड़ा होता जाता है सेल, न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा,
तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी कम होगी। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन है 1 1 और यहाँ पे 1 और 2 है बेटा, हाँ ये हमने लिखा। अब अगर दोनों 2 2 हो जाए बेटा, तो अगर जब दोनों 2 2 हो जाएंगे बेटा, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी 1 वाले से कम होगी। ये दोनों 2 2 हैं, तो अगर किसी में एक भी 1 है 1 2, ठीक है ना, तो 2 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखें तो ये 2 3 हो जाएगा ऐसा। तो प्लीज ये ऑर्डर याद रखेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1s और 1s और एक लिख रहा हूँ 1s और 2s, तो किसके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? 1s 1s के बीच में ज्यादा बनेगा देन 1s और 2s से। और फिर क्या बेटा, 2s और किससे? 2s के बीच में, फिर 2s और 3s के बीच में। ये कहने का मतलब है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। अब ये बात, नेक्स्ट बात ये बेटा प्लीज, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बेटा कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, शेल, जो नंबर ऑफ शेल दोनों में सेम है। जैसे ऐसे हो जाए 2s और 2p, एक 2p और 2p हो जाए दोनों में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल तो दोनों में सेम है। अब आपसे पूछे बताइए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी, तो क्या आंसर करेंगे यहाँ पे हम बच्चों? 2s और 2p में। 2s और 2p में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2p और 2p में बेटा। तो याद रखेंगे बेटा, अगर नंबर ऑफ शेल सेम होगा बेटा, तो जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा, एस का क्या होता है, स्फेरिकल होता है, वो चारों तरफ से यूनिफॉर्म जैसा होता है। तो अगर आप सोचिए ना, दो गाड़ियां एक डायरेक्शन में कोलिजन कर रही हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी कि एक दूसरे डायरेक्शन से, एक दूसरे डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होगी। तो जिनका क्या होगा बेटा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से होती है। तो इफ नंबर ऑफ सेल इज सेम, क्या है, तो आप लिख लेंगे इफ नंबर ऑफ सेल इज सेम, लिखेंगे इफ नंबर ऑफ सेल इज सेम देन द ओवरलैपिंग बिटवीन सब सेल, देन ओवरलैपिंग बिटवीन सब सेल, ठीक है ना, विल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन बेटा, विल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। तो कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ सेल सेम है, तो जो ओवरलैपिंग होगी बेटा वो होगी सबसे, एस और एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, एस याद रखेंगे, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है बेटा। तो एस एस ओवरलैपिंग सबसे कम होगा, फिर एस पी होगा, और फिर क्या होगा बेटा, पीपी होगा। बट याद रखेंगे इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट आएगा, ये आपको तभी देखना है जब नंबर ऑफ क्या है बेटा, दोनों में सेल क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेल पूछता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2s और 2s के बीच में, एक 2s और 2p के बीच में, और 2p और 2p के बीच में, तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किस में अच्छी होगी बच्चों? सबसे अच्छी किस में होगी बेटा? PP नहीं बेटा, डायरेक्शनल क्या है बेटा, डायरेक्शनल नेचर किसका ज्यादा होता है? P मोर डायरेक्शनल होता है ना। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा तो उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी बेटा। हाँ, तो याद रखेंगे पीपी में सबसे ज्यादा होगी, फिर एसपी में, फिर एसएस में। ठीक है, राइट। तो अगर आप देखें नंबर ऑफ शेल तो तीनों में सेम है, 2 2 2 2 है। इसका मतलब अब हम डायरेक्शन पे जाएंगे तो पी होता है वो डायरेक्शनल होता है। पी में ऑर्बिटल देखा है ना आपने, ऐसे होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग। ठीक है, राइट। बट एस में क्या लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो एस एक्स एस वाई एस जेड, ऐसे लिखते हैं? नहीं, आप ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि एस स्फेरिकल होता है, वो यूनिफॉर्म होता है चारों तरफ से। तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है एस, ठीक है ना। डायरेक्शनल क्या होता है? पी वाला या डी वाला या एफ वाला। सो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटा किसकी? पीपी की होगी, फिर किसकी होगी बेटा? एसपी की होगी, फिर क्या होगा? एसएस की होगी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा किसी को भी? क्लियर है। क्लियर है सान्या? क्लियर है? खुशी क्लियर है बेटा आपको? यस सर। स्वास्तिक क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस सर। राइट। ठीक है, अब जब एस ऑर्बिटल है बेटा, है ना, जब कभी भी एस ऑर्बिटल किसी के साथ, ठीक है ना, राइट, बॉन्डिंग बनाएगा या ओवरलैपिंग करेगा बेटा, तो एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। क्या करता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, आमने सामने की ओवरलैपिंग करता है। ठीक है ना बेटा। बट जो पी है या जो डी है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग भी करते हैं
और क्या करते हैं बेटा, साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग भी करते हैं। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे एस ऑर्बिटल सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, और जो जो वो है बेटा क्या कहते हैं, पी और जो डी है बेटा, वो हेड ऑन भी करते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग भी करते हैं। क्लियर है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे बेटा किसके लिए, ठीक है ना। और एक बार लास्ट पॉइंट है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो डायरेक्शनल होते हैं, दे ऑल आर डायरेक्शनल। दिस मीन जब वो आपस में कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं तो हर एक की एक डेफिनेट ज्योमेट्री आती है। क्या आती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है या शेप होता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्शनल, अगर डायरेक्शनल नहीं होगी तो कोई शेप नहीं होगी, कोई ज्योमेट्री नहीं होगी। बट ड्यू टू पी और डी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। सो दैट इज वाई जब ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या करता है, उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री आती है, शेप आता है। जैसे आप बोलते हैं वाटर का शेप जो हो गया वो वी शेप का है, या मीथेन जो है वो टेट्राहेड्रल है, ऐसे शेप आप कहते हैं उसको। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्या बेटा, वीबीटी। वीबीटी मेनली टॉक्स अबाउट किसकी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि हाफ फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, और जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनका स्पिन क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट होना चाहिए। जो ओवरलैपिंग होगी बेटा वो क्या होगा, वो ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर प्लस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहेंगे, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी बट बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। और 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ जो ओवरलैपिंग है दैट इज 50%। फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल है बेटा, अगर वो क्या है न्यूक्लियस से जितने नजदीक है बेटा, ठीक है ना, उनमें ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। तो अगर 1 1 वाला है तो उसमें ज्यादा होगा, देन 1 2 में, देन 2 2 में, और 2 3 में बेटा, राइट। लास्ट में हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्स सेम है तो डायरेक्शनल बिहेवियर अगर होगा तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, तो पीपी में ज्यादा होगी, देन एसपी में, देन एसएस में, इफ नंबर ऑफ सेल इज सेम बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है, राइट। और जो एस ऑर्बिटल है बेटा वो सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, जो पी और डी है वो हेड ऑन और साइडवेज दोनों करते हैं। क्लियर है। और ड्यू टू क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दैट इज वाई जब वो कंबाइन करते हैं या जुड़ते हैं तो एक डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं मॉलिक्यूल को या शेप देते हैं मॉलिक्यूल को। कोई डाउट बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को भी बेटा, राइट। क्लियर है बेटा, खुशी क्लियर है, सानिया क्लियर है बेटा, स्वास्थ्य क्लियर है, क्लियर Yes, है। sir. कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछना है बेटा, हाँ ठीक है, राइट। मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और भी डिस्कस करूंगा और पढ़ूंगा और अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये था वीबीटी बेटा। अब हम देखते हैं कि, ठीक है, अच्छा पहले यहाँ बता दूं मैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, हाँ उसके बाद डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो टाइप्स ऑफ सर कोवेलेंट बॉन्ड वीबीटी होते हैं, के हाँ अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं करनी। क्या कह रहे हो बेटा, वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स की शेप होती है वो लर्न नहीं करनी। नहीं करनी नहीं है। एक्चुअल में क्या है बेटा, वीबीटी का डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, जो कि बाद में जो वीएससीपीआर थ्योरी आई थी जिसको आप वेस्पर थ्योरी कहते हैं, वो उसने उसको रिमूव किया था, ठीक है ना, राइट। एक्चुअल में क्या होता है, जो जो वीबीटी है ना वो सिर्फ बात करती है एक आइडियल केस की बात करती है, जब कोई लोन पेयर ना हो, सारे बॉन्ड जो हैं, जो सारे बॉन्ड हैं वो सिमेट्रिक हो, तब वो सही बताता है, अदरवाइज वो शेप सही नहीं बताता। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम शेप डिस्कस करेंगे ना, तो शेप हम डिस्कस करेंगे बेटा उस केस में जब हम वीएससीपीआर थ्योरी करेंगे तब। जो वीएससीपीआर थ्योरी कहता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, उस वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे शेप को बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, सर उसी क्लियर है बेटा आपको, हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा आपने सुना होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो देयर इज सिग्मा बॉन्ड जिसको आप ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। दूसरा एक पाई बॉन्ड होता है बेटा, जिसको आप पाई से डिनोट करते हैं। तीसरा क्या होता है, कोई बता सकता है, यानी तीसरा कोई होता है क्या बेटा, डेल्टा बॉन्ड। क्या होता है बेटा, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा, तो आप डेल्टा से शो कर सकते हैं,
फिर एक टाउ बॉन्ड होता है बेटा, है ना, इसको आप ऐसे शो करते हैं टाउ से, ठीक है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। मेनली हमारे पास 2 सिलेबस में है, ये थोड़े बहुत कभी कभार अगर हम स्टडी करना है तो ऐसे डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज मेन हमें क्या डिस्कस करना है बेटा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। तो अगर हमारे पास क्या है बेटा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो किससे बनता है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किससे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है तो क्या कहते हैं हम, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो पाई बॉन्ड है बेटा वो तब बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड बता रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक ये एस है बेटा और दूसरा भी एस है, याद रखेंगे एस का एक अगर एस पॉजिटिव है तो दूसरा एस भी पॉजिटिव ही लेना है। अगर आपको पता है बेटा पॉजिटिव का क्या मतलब है, ठीक है ना। क्या मुझे बता सकते हैं बेटा ये वाली जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो कौन सी एक्सेस है बेटा, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, जेड बेटा। क्या हमने एज्यूम किया था कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो जेड है, तब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे बेटा तो ये ऐसे ओवरलैप करेगा, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा बेटा ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे बेटा एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें बेटा, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 1s है, 1 है, यहाँ भी 1s 1 है, तो जब ये H2 बनता है बेटा तो इसको क्या कहेंगे बेटा, 1s और 1s की ओवरलैपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, 1s और 1s की ओवरलैपिंग। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस सर। सर ठीक है, राइट। तो ये पहली जो ओवरलैपिंग थी बेटा वो एस एस ओवरलैपिंग थी, दूसरी है एस पी ओवरलैपिंग बेटा, ठीक है ना। तो इस बार एक एस है दूसरा पी होगा, तो ये एस है बेटा और ये एक पी है बेटा, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस क्या है हमारी, जेड है बेटा, क्या है, जेड है। तो याद रखेंगे जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जो जेड अगर है तो ये जो ऑर्बिटल होगा बेटा ये पीजेड होगा। क्या होगा, पीजेड होगा, ठीक है ना। और ये तो क्या है, एस है, क्योंकि जो पी एक्स पी वाई पी जेड होता है तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो इसको बोलते हैं पी एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस है। अगर यही जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम इसको बोलते हैं पी जेड। यही अगर क्या है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम बोलते हैं पी वाई बेटा। तो अगर मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड माना हुआ है तो ये हमेशा ही क्या होगा, पी जेड होगा बेटा। अब मुझे आप ये बताओ कि कब बॉन्ड बनेगा बेटा, कब ओवरलैपिंग हुई कंस्ट्रक्शन की, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लिखता हूँ कि नेगेटिव लिखता हूँ, इस वाले लोब्स पे बेटा, इस वाले लोब्स पे, इस तरफ पॉजिटिव वाले पे क्या पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, वेरी गुड। और इधर क्या लिखते हैं तब अपने आप दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो ये ओवरलैपिंग होगी बेटा ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में हो रही है, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, एस और पी ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे, एस पी ओवरलैप, क्या होगा, एस पी ओवरलैप। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, क्लियर है नो बेटा। कोई एग्जांपल बता सकते हो एस पी ओवरलैपिंग का बेटा, एस और पी ओवरलैपिंग का कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा एस, क्या लिखता हूँ, एच लिख देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, क्या ये एस और पी का होगा कि नहीं होगा। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में कितना होता है बेटा, एक होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 तो लोन पेयर हो गए, इनका कोई काम नहीं, इस पे एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एस में, और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पी में। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी बेटा वो क्या होगी, एस पी ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, होगा कि नहीं होगा, सानिया बेटा बताइए। ये क्या है बेटा, 1s1, और अगर एफ लिखेंगे तो 1s1 1s2 2s2 2p5 बेटा। तो लास्ट में क्या है इसमें, सॉरी, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है पी में है ये पी जेड, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर है सानिया बेटा, क्लियर है यस सानिया, सर आपको क्लियर है, ठीक है। आर्यन बेटा क्लियर है आपको, यस सर। ठीक है। यस सर स्वास्तिक, क्लियर है, वो माइक ठीक, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके, ठीक है। कुशी क्लियर है बेटा आपको, यस सर
ठीक है राइट। जितनी बार बेटा मैं पूछता हूँ ना, हाँ ठीक है ना राइट, ठीक है प्लीज, हाँ बुरा मत मानिएगा बेटा, हाँ ठीक है ना राइट। मेरे पूछने का मकसद आपको वो ह्यूमिलिएट करना नहीं है या एम्बेरस नहीं करना है बेटा मुझे, है ना। नहीं सर, अच्छा लगता है पूछते हो तो हाँ, ऐसा लगता तो है कि अटेंशन मिल रही है। अटेंशन, हाँ मुझे भी कल किसी पेरेंट्स ने कॉल किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं उनके ना, मैं नाम भी बाद में बताऊंगा उस बच्चे का, ठीक है ना। उनकी मदर भी टीचर है, तो ठीक है ना राइट। तो उन्होंने मुझे फोन किया कल रात में कि सर कैसा कर रहा है बच्चा, ये वो ऐसा ऐसा। तो मैंने बताया नहीं मेरे हिसाब से तो अच्छा कर रहा है ये, आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है। तो कह रहा नहीं, बच्चा ऐसे कह रहा था कि जैसे हम छोटी क्लासेज में पढ़ते थे ना वैसी अटेंशन मिलती है हमें, ठीक है राइट। कि सर बार बार पूछते रहते हैं कि नहीं आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। यही जो बड़े इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ता है तो वहाँ पे 100 बच्चे 50 बच्चे या 60 बच्चे हैं, तो वो कभी भी आपसे कभी ऐसे नहीं भाई आप बताओ आपको आया कि नहीं आया कि नहीं आया। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं यार मतलब ये सही चीज है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता रहता हूँ बेटा कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ठीक है। बट आपको उसको उसमें नहीं लेना बेटा कि अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ तो आप बिल्कुल वो मत करिएगा कि हाँ, जवाब जरूर दीजिए बेटा आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ऐसे राइट, ध्यान भी लगा रहता है ना फिर। ध्यान भी लगा रहता है, हाँ क्लियर है बेटा राइट। आर्यन बेटा क्लियर है आपको, ठीक है Yes, sir. ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप, है ना, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, है ना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एमोनिया हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है राइट। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जस्ट बता दूं मैं, अगर हम यहाँ पे ये बेटा अगर आप ये नेगेटिव लेते हो तो इधर वाला लोब जो ये वाला होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तभी क्या होगा, तभी भी ये SP ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, SP भी कहलाएगा, ठीक है राइट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए बेटा, ठीक है ना राइट, ठीक है राइट, अगर ऐसा हो जाए कि ये तो क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये वाला क्या है, ये लोग आप नेगेटिव आ जाए इधर वाला, और अब अगर आप ओवरलैपिंग कराते हैं तो बताइए क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बच्चों, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आंसर इज नो, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी बेटा इस बार, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दिस इज अ कंडीशन फॉर नॉट नो बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। Yes, sir. PZ और ये S था। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करता हूँ, देखिए यहाँ ये तो S ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, और यहाँ मैंने अब PZ नहीं ले लिया बेटा, मैंने PX या PY ले लिया बेटा, और ये ऐसा एक प्लस और ये माइनस। क्या आप गेस कर सकते हैं बेटा, क्या यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्या इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नो सर। नहीं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जब बॉन्ड आप बनाएंगे ना, जब ओवरलैपिंग होगी तो ये तो पॉजिटिव है, बट इसका ऐसे कुछ ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया, बट ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव था। तो अगर एक भी पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए Clear, Yes, sir. yes. राइट, ठीक है। तो ये PY था, तो इसका मतलब अगर हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को Z एज्यूम किया था तो S और PY, S या PX में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है राइट। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, करेक्ट है बेटा, कोई डाउट, नो सर। करेक्ट है ना, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। तो साइडवेज जो ओवरलैप, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है बेटा, D ऑर्बिटल शो नहीं करता, ठीक है ना राइट। तो यूजली क्या है, हमें सिर्फ दो ही ओवरलैपिंग यहाँ पे मिलेगी, या तो SS की या S और P की बेटा, ठीक है ना राइट, ठीक है। जो D होता है बेटा वो क्या करता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग शो करता है, क्या करता है, साइडवेज ओवरलैपिंग शो करता है राइट। तो अब इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करते हैं, जैसे ऐसे पूछता हूं मैं, HF, HCl, HBr और HI बेटा, है ना। अब आपसे पूछता है कि बताइए बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए बेटा, हाँ, या बॉन्ड एनर्जी बताइए, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, इन चारों में बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होगी, कोई गैस नहीं। देखिए जो हमने सीखा है बेटा उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है राइट। ये क्या था 1s, बट इसका ऑर्बिटल कितना रहा होगा, 2p में रहा होगा, इसका 1s और इसका 3p में,
इसका 1s इसका 4p में, इसका 1s और इसका 5p में। ठीक है, तो अगर आप देखिए बेटा ये जो p है, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, बताइए बच्चों। Yes, sir. तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किस में होगी बेटा, HF में होगी कि नहीं होगी? HF में। तो HF में होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी बेटा। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, HF, HCl, HBr और HI बेटा। और यही अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा, तब HCl, HBr और HI बेटा। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। Yes, sir. ठीक है, खुशी बेटा क्लियर है आपको भी? यस सर। ठीक है, तो ये उसी का एप्लीकेशन था बेटा जो हमने अभी सीखा था VBT में, ठीक है ना, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, राइट। तो साइडवेज ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत बेटा, साइडवेज ओवरलैपिंग में कोई दिक्कत, क्लियर है, राइट? ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट है, सॉरी साइडवेज कह रहा हूँ, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग में। सेकंड है बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है ना, राइट। साइडवाइज ओवरलैपिंग से बेटा क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी बेटा, है ना, तो यहाँ पे जो साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब जो आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है बेटा, जो आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सेस माना Z एक्सेस थी, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी बेटा ये इसके ऊपर होगी और इसके नीचे होगी बेटा ओवरलैपिंग। तो हम साइडवेज ओवरलैपिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, द ओवरलैपिंग विच टेक्स प्लेस अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस इज नोन एज साइडवेज ओवरलैपिंग। सो द ओवरलैपिंग विच टेक्स प्लेस अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, इसको क्या कहेंगे, हाँ इसको हम क्या कहेंगे बेटा, साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है ना, या पैरेलल ओवरलैपिंग, या एक और नाम है लेटरल ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग भी कह देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, राइट। तो इसमें सब फर्स्ट है जो बेटा P और P ओवरलैपिंग। क्या है, PS नहीं शो करता बेटा, S साइडवेज ओवरलैपिंग शो नहीं करता, सिर्फ P ही शो करेगा, या D शो करता है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस दोनों की सेम है बेटा, याद रखना ये साइडवेज ओवरलैपिंग तभी होगी जब दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सेस सेम होगी। तो एक अगर ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसा है, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इनके बीच में ऐसे जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना, राइट, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ऐसे और ऐसे, तो ये जो ओवरलैपिंग है बेटा उसको हम क्या कहेंगे, PP ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे, PP ओवरलैपिंग। या इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा P पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, P पाई बॉन्ड। ज्यादातर ऑर्गेनिक में यूज करते हैं हम ये वर्ड। क्या कहते हैं, P पाई बॉन्ड, या PP बॉन्ड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे होती है। तो यूजुअली हम जब दिखाते हैं इसमें ओवरलैपिंग, इसको ऐसे ना दिखा के इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऊपर ओवरलैपिंग और ऐसे नीचे ओवरलैपिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो हमें ऊपर दिखाई देगा और नीचे दिखाई देता है इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के। क्लियर है बेटा। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, N2 या O2 इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, क्योंकि इन सब में एक पाई बॉन्ड होता है। O2 में एक पाई बॉन्ड है, N2 में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, राइट। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. क्लियर है बेटा, क्लियर है, राइट। यस सर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बेटा सेकंड है जो B है, P और D का बॉन्ड बेटा। क्या है, P और D का बॉन्ड। ठीक है, राइट। तो P और D का बॉन्ड बेटा, एक तो P ऑर्बिटल है बेटा, है ना, और एक D ऑर्बिटल है। एक D ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी बेटा, ठीक है, राइट, इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एक ऐसा मिलेगा, और ये ऐसे चला जाएगा, और एक ऐसे मिलेगा, ऐसे। सॉरी,
तो ये हमें मिलेगा बेटा पी, ये था पी, ये था डी बेटा, तो इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड बेटा। क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलेंगे हम इसको। याद रखेंगे बेटा बॉन्ड हमेशा क्या होना चाहिए, याद रखेंगे लोब्स का साइन सेम होना चाहिए बेटा, तभी ओवरलैपिंग होगी। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है बेटा? सेम होनी चाहिए इसकी। तो हम क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, राइट। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ, इससे हमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी हम देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, राइट। देखिए यहाँ लेट्स सपोज अगर मैं O2 की बात करता हूँ बेटा, O2 की, तो एक O और दूसरा O का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 1s2, फिर 2s2 और 2p4 बेटा। ठीक है बेटा, तो ये 2s है, ये 2p है, ये 2s और 2p है बेटा, राइट। क्लियर है बेटा? क्लियर है। तो अब देखिए जब O2 आप बनाते हैं बेटा, तो O2 में ऐसा बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें एक क्या होता है बेटा? सिग्मा और एक पाई। याद रखेंगे बेटा क्वेश्चन कैसा आता है या क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, ठीक है ना, राइट। आप बताइए कि जो पी पाई या जो पाई बॉन्ड था वो किस किस ऑर्बिटल के बीच में हो रहा है, या सिग्मा बॉन्ड है वो किस किस ऑर्बिटल में हो रहा है। तो याद रखेंगे बेटा हमेशा ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर की, कि जब कभी भी आप, ठीक है ना, बॉन्डिंग करेंगे, इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ओवरलैपिंग करानी सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो सबसे पहले कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब ये जो पहला जो ओवरलैपिंग होगी इसके बीच में, ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और इस वाले ओवरलैपिंग से क्या बनेगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड है इसका नाम है बेटा 2p, और इसका जो पाई बॉन्ड है बेटा वो 2p और 2p पाई बॉन्ड, और ये 2p सिग्मा बॉन्ड, या 2p पाई या 2p पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्लियर है बेटा सभी को? Yes. यस सर। ठीक है, राइट। कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की इसके बाद? है पढ़ी 12:30 किया। किस फिजिक्स की? हाँ, यस सर। ठीक है, चलिए हाँ थोड़ा सा और करते हैं उसके बाद, राइट। लेट्स सपोज मैं SO3 की बात करता हूँ। हाँ, ये कितनी देर में होएगी खत्म ये क्लास? बस ये क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं बेटा, है ना, ये क्वेश्चन करके हम खत्म करेंगे, ठीक है, राइट। तो VBT वैसे हो गया है, बट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, राइट। क्लियर है। देखिए SO3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे पूछेगा आपसे कि बताइए कितने पी पाई बॉन्ड हैं, कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड हैं, ठीक है ना, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या बताइए उनका नाम बताइए क्या होगा। मतलब वो 2p होगा, या 2p होगा, या फिर 2p या 2p होगा, या D के साथ होगा, 3D के साथ होगा, कैसा होगा वो सब बताना है, राइट। तो ध्यान से देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमें। लेट्स सपोज मैं S यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कितने बेटा सिग्मा बॉन्ड है, और 3 कितने बेटा पाई बॉन्ड है। तो आइए इसको VBT से समझते हैं ऐसा क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। सल्फर में क्या होता है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन में सल्फर में होते 16 इलेक्ट्रॉन, तो 10 तो पहले चले गए। आगे वाला जो 10 के बाद आया, ठीक है ना, वो आया 3s2, फिर आया 3s2 के बाद 3p, कितने 16 थे। तो आपने जब लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? तो आपने 3p4 बनाया, 1 2 3 4 ये बनाया, तो ये है आपका 3s, ये आपका 3p। बट यहाँ पे बॉन्ड कितने बना रहा है बेटा? 6 बॉन्ड बना रहा है ये। तो 6 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड तभी बनेगा जब सारे आपके पास 6 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से बाहर माइग्रेट करेंगे, किसमें? 3D वाले में जो खाली पड़ा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से माइग्रेट करेंगे जो 3D में खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने 6 है बेटा। तो 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? एक, इधर कितने बेटा? 1 2 3, और इधर क्या लिख दिया बेटा? 1 2। आर्यन बेटा आपको क्लियर है ये चीज? आर्यन आपको क्लियर? हमने पहले दिन डिस्कस किया था ये सबसे पहले, बट आपको शायद थे नहीं आप। क्लियर है आर्यन ये चीज?
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इंटरनल से माइग्रेट करता है, बाहर की तरफ जाता है बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट, क्लियर है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा बेटा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा बेटा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है आर्यन बेटा, ठीक है सर। ठीक है, राइट। तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ माइग्रेट कर जाता है क्योंकि इसका 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, है ना। अब हर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन है कितने बेटा, 1s2 की तो बात नहीं करेंगे, 2s2 2p4, ठीक है ना, राइट। अब इसमें 2s का भी कोई काम नहीं है, तो लोन पेयर है। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन की बात करें अगर हम p में लिखें 1 2 3 और 4, एक ऑक्सीजन। फिर दूसरा ऑक्सीजन है बेटा, उसमें भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। और तीसरा ऑक्सीजन है, उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, हाँ अब इसमें 6 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, ये कितना था 2p, ये भी 2p और ये भी 2p। तो देखिए यहाँ पे गलती क्या होती है बेटा, ध्यान से देखना, ये लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाँ मोस्ट सर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रेम में नहीं है। फ्रेम में नहीं है, ठीक है, अभी ठीक है, राइट। तो ये 3 ऑर्बिटल है बेटा, 3 के ऑक्सीजन 3 है, हर एक में 4 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन थे यहाँ पे, ठीक है ना, और ये हमने सल्फर का लिख दिया। अब देखिए गलती क्या होती है, हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको पहले को इसको और इसको ओवरलैप कराता हूं, तो ये क्या बना बेटा, सिग्मा, ठीक है, राइट। और इसके साथ ओवरलैपिंग कराता हूं तो ये क्या बना बेटा, क्या बना बच्चों, पाई, क्या बना, पाई। तो दिस मीन्स इस सिग्मा बॉन्ड का क्या नाम होगा, इस सिग्मा बॉन्ड का मैं नाम करूं तो कितना होगा, ये कितना था, 3 था, तो ये क्या है बेटा 3s, और किसके बीच में, 2p के बीच में, तो ये कितना बना, सिग्मा बॉन्ड। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो ये ऑर्बिटल कितना था, 3p, तो 3p और किसके, 2p के बीच में क्या बना बेटा, पाई बॉन्ड बना। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर, सानिया क्लियर है बेटा, आपको खुशी, आपको क्लियर है, सर। यस सर। ठीक है, खुशी आप, सानिया आपको क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। अब देखिए बेटा, हाँ ऐसे कभी भी नहीं करना है, ये गलत तरीका है, हाँ दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच बेटा, ये आंसर गलत है। करना क्या है बेटा, आपको याद रखेंगे, कहीं भी यहाँ पे सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3। तो पहले आर्यन आपको क्या करना है बेटा, पहले 3 आपको सिग्मा ही बनाने हैं, मतलब पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में जाएंगे, जो बाकी 3 बचेंगे वो पाई बॉन्ड बनाने में जाएंगे। बात समझ में आई आर्यन, मैंने क्या कहा बेटा, यस सर। पहले 3 जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3 बेटा, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा किस में जाएंगे, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने में जाएंगे, किस में जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने में जाएंगे। तो कहने का मतलब, एक तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है एक, और ये वाला जो है ये पाई नहीं होगा बेटा, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे 2 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सिग्मा में जा रहा होगा, एक पाई में जा रहा होगा, बट ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला सल्फर का, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, इसके साथ 2। और इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो इस वाले के साथ क्या बना रहा होगा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये 3 क्या बनेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पहले ऑक्सीजन के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। तो इसका मतलब ये 3 जो सिग्मा बॉन्ड है, उन तीनों के अगर हम नाम करते हैं, तो एक है 3s और 2p के बीच में एक, दूसरा क्या है, ये दूसरा है 2p 3p और 2p के बीच में, और तीसरा भी है 3p और 2p के बीच में। ये 3 तो क्या बने बेटा, सिग्मा बॉन्ड। अब 3 हमें पाई बॉन्ड के नाम देने हैं। अब 3 पाई बॉन्ड, तो एक पहला ये पाई बॉन्ड बना, ये वाला, इसके साथ, इसके साथ एक, और ये दूसरा क्या बना बेटा, ये वाला जो बचा इसके साथ, और जो तीसरा है ये, वो इसके साथ। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों का नाम करता हूं, तो इस वाले का जो नाम होगा बेटा, इस वाले का नाम है, ये तो 3 गया, 3p से गया, और ये कहां से गया, 2p से गया, एक नाम। इसका नाम अब ये 3d से गया बेटा, और ये दूसरा ऑक्सीजन का तो 2p से ही आने वाला है, और ये फिर से कहां गया बेटा, 3d से गया और 2p से आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि क्या सारे के सारे जो पाई बॉन्ड थे वो सारे के सारे सेम थे, तो आंसर है नहीं बेटा। एक जो पाई बॉन्ड था वो 3p और 2p के बीच में था, बाकी दो जो पाई बॉन्ड थे वो 3d और 2p के बीच में थे बेटा,
तो याद रखेंगे बेटा, पहले जो आपको सारे के सारे, अगर वो 3 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बना तो 3 बनाने, 2 बना रहा है तो 2 बनाने, 4 बना रहा है तो 4 बनाने हैं आप। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, उसके बाद आप पाई बॉन्ड, आपको पाई बॉन्ड बनाने में यूज करने, कंज्यूम करने। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, उसी बेटा क्लियर है? सानिया आपको क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. स्वास्तिक आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये IIT का ही क्वेश्चन है बेटा, पुराना जो भी मैंने पूछा है, ठीक है ना, राइट। उसने पूछा था SO3 मॉलिक्यूल में बेटा कितने टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे 2 तरीके के पाई बॉन्ड है बेटा, एक 2p पाई 3p पाई 2p पाई, एक 3d पाई और 2p पाई, एक ये है, 2 ये हैं बेटा। क्लियर है बेटा? सो दिस इज अबाउट बेटा VBT थ्योरी बेटा, ठीक है ना, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, देखता हूँ अगर ठीक रहेगा तो कल नहीं करेंगे, फिर हम किसी और दिन एक बीच में एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे अगर रहेगी तो, ठीक है ना, राइट। हम नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे बेटा, तो प्लीज मिस नहीं करना, क्योंकि हाइब्रिडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है, ऑर्गेनिक बगैर हाइब्रिडेशन के नहीं होगी बेटा। तो प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जब हाइब्रिडेशन पढ़ पाएंगे तभी हम VSE PR थ्योरी पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सिर्फ एक थ्योरी रह जाएगी जो इंपॉर्टेंट है, वो है MOT थ्योरी बेटा, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? इनमें से ही आते हैं हाँ जी बेटा, क्वेश्चन, मेनली इनमें से ही आते हैं। क्वेश्चन मेनली इनमें से ही आते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो चीजें हैं बेटा, ठीक है ना, बॉन्डिंग तो अगर मैं कराना चाहूँ तो बेटा बहुत दिन तक, हम महीने 1.5 महीने बॉन्डिंग ही कर सकते हैं, लेकिन क्या है, जब हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो बॉन्डिंग फिर साथ साथ में करेंगे। जैसे सपोज कार्बन के कंपाउंड हो गए, फॉस्फोरस के हो गए, सल्फर के हो गए, या नाइट्रोजन के हो गए, ठीक है ना, तो हम जैसे जैसे इनऑर्गेनिक करेंगे तब हम उसको डिस्कस करते चले जाएंगे बेटा, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज तब डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्या होता है बेटा, ज्यादातर जो बॉन्डिंग होता है ना बेटा, उसी में इसके साथ करा देते हैं, ठीक है ना। बट मैं यहाँ पे नहीं कराना चाहता, क्योंकि यहाँ पे हम अगर वो कराने बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा बेटा। तो हम उतना करेंगे जो बॉन्डिंग की प्योर बॉन्डिंग है, जो हमारे जो NCERT में है, उतनी बॉन्डिंग करेंगे हम। और क्वेश्चन हमारे बॉन्डिंग के कोई भी छूटने वाले नहीं है बेटा, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो VBT से आएगा, या VC PR से आएगा, या बॉन्ड एंगल का आएगा, है ना, ठीक है। बॉन्ड एंगल हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, राइट। उसके क्वेश्चन अलग से डिस्कस करेंगे, VC PR का और MOT के बेटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? सर, हाँ जी बेटा, बोलिए। मन सर ने ना ऐसे शुरू किया कि शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं, हफ्ते में 3 दिन का था सर ने कि रखेंगे। तो ठीक है जब बेटा। आप भी सेट हो जाएगा जब आपका भी हाँ शेड्यूल, जी तो बेटा, आप भी कर लेना। आप चिंता नहीं करो बेटा, मेरी जिम्मेदारी है बेटा, है ना, ठीक है ना, राइट। मेरी जिम्मेदारी बेटा कराना, ठीक है ना, आप सर निश्चिंत। ऑल्टरनेट डेज पे रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, करेंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहो ठीक बेटा, है हाँ, सर। मेरी जिम्मेदारी है कराने की, कोई आप निश्चिंत हो रही है ना, ठीक है। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, थैंक यस, यू बेटा, थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू।